केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। उपलोकायुक्त द्वारा सार्वजनिक रिपोर्ट स्वीकृति कार्यक्रम आज बीदर शहर के रंग मंदिर में आयोजित किया गया, जहां उपलोकायुक्त सार्वजनिकों से शिकायतें स्वीकार की गई। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा होकर उपलोकायुक्त को अपनी शिकायतें सुनाते हुए याचिका दी। शिकायत देते समय कई लोग अपनी पीड़ा सुनाते हुए भावुक भी हुए और कई लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। शहर के रंग मंदिर में लोगों की संख्या इतनी थी कि बैठने के लिए कुर्सी मिलना मुश्किल था। वहीं पत्रकारों से लिए आरक्षित कुर्सियों पर भी लोगों का जमावड़ा रहा। उपलोकायुक्त ने बहुत ही गंभीरता से लोगों की शिकायतें सुनी और दिशा निर्देश भी दिए। उपलोकायुक्त ने रंग मंदिर में एकत्र हुई जनता की शिकायतों को संबोधित किया और कहा कि जनता द्वारा दिए गए आवेदनों की जांच की जाएगी और समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कुछ आवेदनों को समय दिया जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा। आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े और महिलाओं तथा 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले लोगों को जिला सेवा विधि प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जिले के सभी न्यायाधीशों और अधिकारियों को जानकारी दी जाएगी। बीदर नवा जिला है इस तरह का कार्यक्रम कर रही है और इससे पहले लोकायुक्त संगठन जनता की समस्याओं के समाधान के लिए 8 जिलों में कार्यक्रम कर चुका है। बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता है कि लोकायुक्त संगठन में शिकायत कैसे दर्ज करे और निवारण कैसे प्राप्त करे। इसलिए लोकायुक्त की इच्छा है कि जिला एवं तालुका स्तर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर लोगों में जागरूकता पैदा की जाए। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सिद्धरामप्पा अंडूरे, कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमंत बिरादर, महासचिव दयानंद स्वामी, शंकरप्पा पारा, चंद्रशेखर जामखंडी, शेषराव कानाजी उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मानसून बारिश की कमी के कारण बोई गई फसलें सूख गई हैं और तथा कमलनगर तालुका को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने भीमसेन राव शिंदे ने सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने शनिवार को इस संबंध में बयान जारी कर कहा कि जुलाई माह में वर्षा नहीं होने के कारण शुष्क क्षेत्रों में बुआई कार्य में देरी हुई तथा अगस्त माह में वर्षा नहीं होने के कारण पेयजल एवं चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों और पशुओं के लिए उत्पन्न हुआ है। फसलें लगभग सूख चुकी हैं। इस संबंध में अधिकारियों ने सरकार को उचित रिपोर्ट सौंपने का अनुरोध किया। किसान परेशान हैं और विभाग के अधिकारियों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वे कराकर सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाए। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार को वंचितों, दलितों और किसानों की चिंता है और सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार ने गरीबों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं और यह देश के लिए एक मॉडल है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी तालुका और जिला स्तरीय दशहरा खेल 2023-24 निम्नलिखित स्थानों और तिथियों पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को भाग लेने के लिए कहा गया है। स्थान और दिनांक विवरण। औरा तालुका 6 और 7 सितंबर 2023 तालुका स्टेडियम। सूचना के लिए दूरभाष 9900760705। भालकी तालुका 7 एवं 8 सितंबर 2023 सेवानगर टांडा। सूचना हेतु दूरभाष 9986791674। बसव कल्याण तालुका 8 और 9 सितंबर 2023 तालुका स्टेडियम। सूचना के लिए दूरभाष 9449259404। बीदर तालुका 11 और 12 सितंबर 2023 नेहरू स्टेडियम। सूचना दूरभाष 9886432693। हुमनाबाद तालुका 13 सितंबर 2023 तालुका स्टेडियम की जानकारी के लिए दूरभाष 9972448259। जिला स्तरीय 20 एवं 21 सितंबर 2023 सूचना हेतु नेहरू स्टेडियम। दूरभाष 9591609691। इस तालुका स्तर पर भाग लेने वाले एथलीटों को कोई दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। केवल जिला स्तर पर, तालुका स्तर पर विजेता के रूप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए यात्रा भत्ता K2 के माध्यम से सीधे खिलाड़ी के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। कोई नकद राशि नहीं दी जाएगी। युवा अधिकारिता एवं खेल विभाग के सहायक निदेशक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए जिला स्तर पर दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाएगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका समाचार।
रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं राज्य के समाचार। सुप्रीम कोर्ट 6 सितंबर को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर विचार करेगा जिसमें कर्नाटक सरकार को अपने जलाशयों से प्रतिदिन 24,000 क्यूसेक कावेरी पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई है। शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी द्वारा इसका उल्लेख किए जाने के बाद न्यायमूर्ति बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और पीके मिश्रा की पीठ याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के माध्यम से पेश तमिलनाडु सरकार ने पीठ को बताया कि हालांकि अदालत ने 25 अगस्त को याचिका को 1 सितंबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया। रोहतगी ने अदालत से याचिका को सोमवार को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया और कहा कि यह 2 राज्यों के बीच कावेरी जल बंटवारे से संबंधित मामला है, कृपया इसे सोमवार को प्राप्त करें। वरिष्ठ वकील ने यह भी कहा कि राज्य को गंभीर घाटे का सामना करना पड़ रहा है।
क्योंकि 1 महीने पहले कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक सरकार द्वारा पानी छोड़ने की मात्रा को 15,000 क्यूसेक से घटाकर 10,000 क्यूसेक और फिर 5,000 क्यूसेक कर दिया। CWMA के हलफनामे पर अदालत का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया है कि कर्नाटक सरकार 12 अगस्त से 26 अगस्त के बीच तमिलनाडु को प्रतिदिन 10,000 क्यूसेक कावेरी नदी का पानी छोड़ने के अपने पिछले आदेशों का अनुपालन कर रही थी। कर्नाटक सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान के माध्यम से पेश होकर कहा कि राज्य ने 29 अगस्त से अगले 15 दिनों के लिए 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ना सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं। दोनों राज्यों के वरिष्ठ वकीलों की दलीलों पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति BR गवई ने मामले को बुधवार 6 सितंबर को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए। कृष्णा अपर बैक प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के लिए भूमि पूजा के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार अल्मेठी में इस बैठक में मंत्री MB पाटिल, कृष्णा बायरेगौड़ा, शिवानंद पाटिल सहित अन्य नेता एवं अधिकारी उपस्थित रहे। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि अगर सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की योजना बनाती है तो इससे समय, धन और ऊर्जा की बचत होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने मानसून सत्र को बर्बाद कर दिया और प्रमुख नीतिगत मामलों पर चर्चा को अवरुद्ध कर दिया। संसद के विशेष सत्र में सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि भाजपा के पास बहुमत है, लेकिन पार्टी ने एक तरफा कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य विपक्षी दलों को विश्वास में लेकर और उनकी राय पर विचार करके काम करना है। एक राष्ट्र एक चुनाव पहल का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव होने से विकास कार्य रुक जाते हैं। भारत में साल में कम से कम 3 से 4 महीने चुनाव होते हैं। इससे विकासात्मक कार्यों पर अंकुश लगेगा, क्योंकि सरकार काम के लिए निविदाएं आमंत्रित करने में असमर्थ होगी। केरल में एक ही समय में जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं। ऐसा ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए भी किया जा सकता है, जिससे समय, धन और ऊर्जा की बचत होगी। चुनाव प्रचार खर्च में भी कटौती की जा सकती है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए।
एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने स्पष्ट किया कि सरकार तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक कावेरी जल नहीं देने की विपक्षी दलों की मांग को स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि यह निर्णय अदालत के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। उन्होंने तमिलनाडु से, जिसने पिछले वर्ष अपने कोटे से 80% अधिक पानी का उपयोग किया था, कर्नाटक के प्रति अपना रुख नरम करने को कहा, जो गंभीर पेयजल स्थिति का सामना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने शुक्रवार को कर्नाटक से प्रतिदिन 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग करने वाली तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। यह उस तरह से नहीं किया जा सकता है, पानी न छोड़कर, क्योंकि हमें अदालत को ध्यान में रखना चाहिए। कानूनी विशेषज्ञों ने सलाह दी कि हमें पहले अधिकारियों के सामने तथ्य रखने चाहिए और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की 23वीं बैठक में हमने उल्लेख किया है कि तमिलनाडु ने अतिरिक्त पानी का उपयोग किया है। जेडीएस के वरिष्ठ नेता HD रेवन्ना ने कहा है कि हासन सांसद के रूप में अपने बेटे प्रज्वल रेवन्ना के चुनाव से संबंधित उच्च न्यायालय के फैसले को झुकेंगे। हालांकि रेवन्ना ने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा है। उन्होंने कहा, फैसले की कॉपी मिलने के बाद हम अगले कदम पर फैसला करेंगे। हम कानून के सामने झुकेंगे। याचिकाकर्ता ए मंजू, जो अब जेडीएस विधायक हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा हासन से उम्मीदवार थे। यह चुनाव के दौरान जमा किए गए झूठे हलफनामे पर सवाल उठाते हुए 2019 में दायर एक मामला था। यह फैसला हर किसी के लिए एक सबक है कि चुनाव के दौरान गलत हलफनामा नहीं देना चाहिए, कि हलफनामा जमा करते समय गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। वित्त विभाग ने शिकायत की है कि उस पर कुछ परियोजनाओं या प्रस्तावों को कैबिनेट में जाने से पहले अंतिम समय में मंजूरी देने का दबाव डाला जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त LK अतीक ने एक परिपत्र में कहा है कि प्रशासनिक विभाग कैबिनेट में रखे जाने से 1 या 2 दिन पहले ही फाइलें भेज रहे हैं। कर्नाटक सरकार व्यवसाय का लेन देन नियम 1977 के अनुसार वित्तीय निहितार्थ वाले किसी भी प्रस्ताव या परियोजना के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक। वित्त विभाग को ऐसे प्रस्तावों की गहन जांच करनी होगी और व्यापक राय देने से पहले विभिन्न विंगों से परामर्श करना होगा। लेकिन कुछ प्रशासनिक विभाग उम्मीद करते हैं कि वित्त विभाग निर्धारित कैबिनेट बैठक से सिर्फ 1 या 2 दिन पहले फाइलें भेजकर तत्काल अपनी सहमति देंगे। कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री MB पाटिल ने कहा है कि राज्य सरकार अपनी एयरलाइन सेवाएं शुरू करने के बारे में सोच रही है। सरकार के 100 दिन पूरे होने की पृष्ठभूमि पर उपलब्धियों की एक पुस्तिका जारी करने के अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए पाटिल ने कहा कि पहले कर्नाटक में हवाई अड्डों को हवाई अड्डा प्राधिकरण को सौंप दिया गया है। हवाई अड्डे की भूमि भी हवाई अड्डा प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दी गई है। भविष्य में कर्नाटक में निर्मित सभी हवाई अड्डों का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। शिवमोगा हवाई अड्डे का नियंत्रण और प्रबंधन राज्य द्वारा किया जाता है। सरकार अपनी हवाई सेवा शुरू करने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। विजयपुरा, बागलकोट, यादगिरी, रायचूर और कोप्पल जिलों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विजयपुरा हवाई अड्डे का निर्माण उल्लेखनीय गति से चल रहा है। अप्रैल 2024 तक हवाई अड्डे का उद्घाटन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपायों को सावधानीपूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, स्थानीय पर्यटन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से उत्तर कन्नड़ में 1819 एकड़ में फैले एक विशाल इको पर्यटन पार्क की स्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचार।
केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।